हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मोर क्रिएटिव। दोस्तों, आज 4 अगस्त दिन सोमवार है। वह हिंदी महीना सावन और शुक्ल पक्ष की दशमी है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की बड़ी खबरें। यदि आपको खबरें पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और आप हमें प्रदेश के किस जिले से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। दोस्तों, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि अगला वीडियो आपको शीघ्रता से मिले। दोस्तों, मध्य प्रदेश भूलेख पोर्टल GIS 2.0 हुआ लॉन्च। इसके लॉन्च होने से आम जन को मिलेगी बड़ी सुविधाएं। दोस्तों, मध्य प्रदेश में भूलेख का नया पोर्टल लॉन्च कर दिया गया है। राजस्व विभाग के प्रमुख सचिव विवेक पोरवाल ने बताया कि मध्य प्रदेश में वर्तमान में संचालित भूलेख पोर्टल का वर्जन 1 संचालित किया जा रहा था। इसकी गुणवत्ता को बढ़ाते हुए अब वर्जन 2.0 लॉन्च किया गया है। यह पोर्टल मध्य प्रदेश सरकार द्वारा भूमि अभिलेखों को ऑनलाइन उपलब्ध कराने के लिए बनाया गया है। इस पोर्टल पर आप खसरा, खतौनी, भू नक्शा और अन्य भूमि संबंधित जानकारी देख सकते हैं। राजस्व विभाग के आयुक्त अनुभव श्रीवास्तव जी ने बताया कि यह पोर्टल 2.0 को पहले नरसिंहपुर और सिवनी जिले में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में संचालित किया गया था। इसके सफल होने के बाद अब 30 जुलाई 2025 से पूरे प्रदेश में लागू कर दिया गया है। अर्थात आमजन इस पोर्टल से खसरा, खतौनी, भू नक्शा, इसके अलावा अन्य भूमि संबंधित दस्तावेज देख सकते हैं। दोस्तों, जबलपुर में मिली है सोने की खदान। यहाँ कई टन सोना होने का है अनुमान। दोस्तों, अपनी खनिज एवं वन्य संपदाओं के लिए दुनिया भर में अलग पहचान रखने वाले संस्कारधानी जबलपुर की जमीन में अब सोना का खजाना मिला है। सालों से चली आ रही खोज के बाद वैज्ञानिकों ने इसकी पुष्टि कर दी है, जिसके बाद शहर का नाम दुनिया भर में सोना उत्पादन करने वाले देशों में चर्चा का विषय बन गया है। वैज्ञानिकों के अनुसार जबलपुर की धरती पर इतना सोना मिला है कि भारत अपनी कई मांगों को पूरा कर सकता है। दोस्तों, बताया जा रहा है कि जबलपुर जिले की सिहोरा तहसील के महगवा केवलारी क्षेत्र में लोहा और मैग्नीज अयस्क के साथ साथ सोने तथा अन्य धातुओं की उपस्थिति दर्ज की गई है, जिससे मध्य प्रदेश के साथ देश भी अब चमकेगा। दोस्तों, मुख्यमंत्री मोहन यादव ने लॉन्च किया है आयुष्मान चैटबॉट। आयुष्मान भारत योजना के तहत मध्य प्रदेश ने एक नई सुविधा पेश की है। इससे लाभार्थियों को उनके इलाज, अस्पताल और ट्रांजैक्शन की जानकारी अब उनके मोबाइल पर आसानी से मिलेगी। इस नई सुविधा का नाम आयुष्मान चैटबॉट है, जो 3 अगस्त को मुख्यमंत्री मोहन यादव ने लॉन्च किया है। यह चैटबॉट आयुष्मान योजना के लाभार्थियों के लिए एक गेम चेंजर साबित होगा। अर्थात अब लाभार्थी अस्पतालों के चक्कर नहीं काटेंगे, क्योंकि उन्हें इलाज, अस्पताल और शेष लिमिट की जानकारी उनके मोबाइल पर ही मिल जाएगी। दोस्तों, मांस मछली की बिक्री पर लग गया है प्रतिबंध। यह प्रतिबंध प्रदेश की राजधानी भोपाल में लगाया गया है। दोस्तों, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में मांस और मछली की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने का बड़ा फैसला लिया गया है। भोपाल नगर निगम के जारी किए गए आदेश के मुताबिक अगले कुछ दिनों तक शहर में मांस मछली की बिक्री पूरी तरह से बंद रहेगी। यह फैसला धार्मिक त्योहारों के मद्देनजर लिया गया है। इससे शहर में शांतिपूर्ण वातावरण बना रहेगा और धार्मिक अनुष्ठानों का सही तरीके से पालन किया जाएगा। भोपाल नगर निगम द्वारा यह फैसला आने वाले त्योहारों के चलते लिया गया है, ताकि ये सभी त्योहार शांतिपूर्ण तरीके से मनाए जा सकें। दोस्तों, मध्य प्रदेश में सरकारी नौकरी का गोल्डन चांस है। यदि आप इच्छुक हैं तो आवेदन जरूर करें। मध्य प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कंपनी ने 2025 के लिए विभिन्न पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया है। इस भर्ती अभियान के तहत कुल 633 पद मांगे गए हैं, जिनमें जूनियर इंजीनियर, असिस्टेंट इंजीनियर, सब स्टेशन अटेंडेंट, लाइन अटेंडेंट और लॉ ऑफिसर जैसे पद शामिल हैं। दोस्तों, यदि आप इच्छुक हैं तो 4 जुलाई से 4 अगस्त के बीच में ऑनलाइन आवेदन कर दें। आवेदन के लिए आपको आधिकारिक वेबसाइट www.mptransco.in पर जाना होगा। दोस्तों, प्राइवेट जॉब के साथ अब सरकार देगी युवाओं को 15,000 रुपए। मध्य प्रदेश सरकार ने पहली बार नौकरी करने वाले युवाओं के लिए एक नई महत्वपूर्ण योजना शुरू की है, जिसका नाम है एम्प्लॉय लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम। इस योजना का उद्देश्य युवाओं को रोजगार के प्रति प्रेरित करना और उनकी आर्थिक स्थिति को मजबूत करना है। इस योजना के तहत उन युवाओं को आर्थिक सहायता मिलेगी जो पहली बार किसी कंपनी में नौकरी कर रहे हैं। यह स्कीम पूरे प्रदेश में 1 जुलाई से लागू हो गई है। इसके तहत युवाओं को 15,000 रुपए तक सहायता दी जाएगी और यह सहायता उन युवाओं को मिलेगी जो किसी कंपनी में पहली बार नौकरी कर रहे हैं और उनकी मासिक सैलरी 1 लाख रुपए से कम है। दोस्तों, इनकम टैक्स रिटर्न भरने की तिथि में हुई है वृद्धि। यदि आपने अभी तक ITR नहीं भरा है तो अभी भी आपके पास समय है। दोस्तों, वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए
आयकर रिटर्न दाखिल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई 2025 से बढ़ाकर 15 सितंबर 2025 कर दी गई है। हालांकि इस बढ़ी हुई तारीख का मतलब यह नहीं है कि आप इसे नज़रअंदाज कर दें। यदि आपने समय पर रिटर्न नहीं भरा तो आपको भारी जुर्माना लग सकता है। इसलिए 15 सितंबर तक अपना ITR रिटर्न भर दें और असुविधाओं से बचें। दोस्तों, शराब की खाली बोतल लाओ और 20 रुपए ले जाओ, यह पहल शुरू की गई है। केरल राज्य ने प्लास्टिक कचरे से निपटने के लिए एक अनोखी पहल शुरू की है। राज्य सरकार ने शराब की बोतलों को वापस करने पर 20 रुपए का रिफंड देने का ऐलान किया है, जिससे न केवल प्लास्टिक कचरे में कमी आएगी बल्कि पर्यावरण में भी सुधार आएगा। केरल सरकार की इस नई योजना, जिसे बोतल रिफंड पहल कहा जा रहा है, जो कि बहुत अच्छी पहल है। इस पहल के तहत प्लास्टिक और कांच की शराब की बोतलों पर 20 रुपए का अतिरिक्त शुल्क लिया जाएगा, जो ग्राहकों को बोतल वापस करने पर वापस मिल जाएगा। इससे सरकार को पर्यावरण सुधार में काफी मदद मिलेगी। दोस्तों, मध्य प्रदेश में चलेगा हर घर तिरंगा हर घर स्वच्छता स्वतंत्रता का उत्सव स्वच्छता के संग अभियान। दोस्तों, मध्य प्रदेश में यह अभियान 3 चरणों में चलेगा और इसका उद्देश्य स्वतंत्रता के सार को स्वच्छता और सुजलता के संकल्प के साथ जोड़ना है। अभियान में स्थानीय संस्थाओं, ग्राम जल सेवा समितियों और स्कूली बच्चों को भाग लेने के लिए प्रेरित किया जाएगा। वहीं अधिकारियों का कहना है कि इस अभियान के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में सुरक्षित जलापूर्ति, प्रभावी जल, स्वच्छता तथा स्वास्थ्य को बेहतर बनाने में बल मिलेगा। इस संबंध में मध्य प्रदेश सामान्य प्रशासन विभाग ने सभी संभाग आयुक्तों और कलेक्टरों को निर्देश जारी कर दिए हैं। दोस्तों, समय निकालकर आप भी इस अभियान में भाग लें। मध्य प्रदेश में रूठे नेताओं को सक्रिय करने में जुटी है भाजपा। दोस्तों, मध्य प्रदेश में भाजपा के नए प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने संगठन को मजबूत करने के लिए कई कदम उठाए हैं। वह रूठे और उपेक्षित नेताओं को सक्रिय करने में जुट गए हैं और बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं के साथ संवाद भी कर रहे हैं। वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष का उद्देश्य पार्टी कार्यकर्ताओं में नई ऊर्जा और उत्साह का संवाद करना है। दोस्तों, आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में 1.5 साल में नगरीय निकाय, पंचायत तथा सहकारिता चुनाव होंगे। ऐसे में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष का यह काम बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। कुल मिलाकर बीजेपी चाह रही है कि प्रदेश में आने वाले चुनाव में किसी भी प्रकार की कोई कमी न रहे, वे सारे चुनाव जीतें। दोस्तों, भीड़ से बचने के लिए रेलवे ने उठाया है बड़ा कदम। रेल यात्रियों के लिए जरूरी खबर है। यात्रियों की सुरक्षा और सुविधा के लिए रेलवे बोर्ड ने देश के 73 प्रमुख व्यस्त रेलवे स्टेशनों पर नई व्यवस्था लागू करने का फैसला लिया है। इस नई व्यवस्था के तहत स्टेशन निदेशक को विशेष अधिकार दिए गए हैं ताकि वे त्योहारों तथा विशेष अवसरों पर भीड़ को नियंत्रित करने की जिम्मेदारी निभा सकें। इस जिम्मेदारी के तहत स्टेशन निदेशक अब यात्रियों को ट्रेन आने के समय से काफी पहले प्लेटफार्म पर जाने से रोक सकेंगे, अर्थात यात्रियों को वेटिंग हॉल में ही रहना होगा। रेलवे का यह कदम स्टेशन पर दुर्घटना रोकने के लिए लिया गया है। दोस्तों, इस प्रकार से खबरें थी। यदि आपको खबरें पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो मिलते हैं सर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय MP।